इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे रेलवे में पिछले सालों में पूछ गया मैथ के क्वेश्चंस को। सो लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आदित्य और भास्कर 15,000 रुपये में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य जो है अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है, और चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए 15,000 रुपये में एक ठेका है। अब उसको आप कितने भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मिलेंगे एक काम के कितने, सिर्फ 15,000 रुपये। तो इनकी इफ़िशेंसी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इफ़िशेंसी के हिसाब से ही क्या होगा, इनमें पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जैसे कि आदित्य जो है एक काम को अकेले कर सकता है कितने, 15 दिन में, और इसी पर्टिकुलर कार्य को भास्कर जो है वो कर सकता है कितने, 18 दिनों में। और अगर आदित्य प्लस भास्कर प्लस चंद्रा तीनों करते हैं तो वो कितना दिन लेते हैं, सिर्फ ओनली 6 डेज। तो कुछ ऐसा कार्य हमें देखना पड़ेगा जो कि क्या है, तीनों कर सकते हो। ऐसा कार्य क्या हो सकता है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 15, 18 और 6 का। 2 15, 2 9 18, 2 3 6, फिर 2 से जाएगा नहीं तो 3 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3, अब 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो 2 3 6, 3 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90। कुल मिला के जो है काम कितना मान लेते हैं, 90। यहाँ से ए की इफिशिएंसी 6 आ जाएगी और बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। एंड ए प्लस बी मतलब सॉरी आदित्य प्लस भास्कर प्लस चंद्रा की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 15 छक्का 90, 15। अब बोला क्या कि चंद्रा का हिस्सा बताना है, चंद्रा का हिस्सा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो देखो ये कितना हो जाएगा, चंद्रा का खाली हिस्सा निकालना, तो 6 5 11 हटा दो, तो खाली चंद्रा का जो हिस्सा हो जाएगा एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 माइनस के 11 कर दो, 4। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, चंद्रा का हिस्सा निकल आएगा। तो जैसे कि 6x प्लस 5x, और ये क्या हो जाएगी चंद्रा की एफिशिएंसी, बराबर कितना हो जाएगा, कुल मिला के 15,000 रुपये इनको मिलना है। अब 6 5 11 4 15, 15x इज इक्वल टू हो जाएगा 15,000, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1,000। हमें बताना क्या है, चंद्रा का हिस्सा बताना है। चंद्रा का हिस्सा कितना दे रखा है, 4x। तो चंद्रा का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1000, विच इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़। यानी यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 700 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी से आधी राशि प्राप्त करता है और बी सी से आधी राशि प्राप्त करता है। तो सी का हिस्सा बताइए। ए बी सी, ए डिपेंडेबल है किस पर, बी पर, और बी डिपेंडेबल है किस पर, सी पर। तो हम सी को वैल्यू मान लेते हैं। तो ए जो है वो सी से कितनी राशि प्रदान करता है, आधी। ए बी से आधी राशि प्रदान करता है और बी सी से आधी राशि। तो हम सी को अगर 4x मान लेते हैं, तो बी अगर आधी मिलेगी तो कितना मिल जाएगा, 2x, और बी यहाँ पर 2x आ चुका है, तो ए को कितना मिल जाएगा, बी का आधा, तो x। तो ओवरऑल मिला के अगर तीनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 700 रुपये कमाएंगे। तो 4 2 6 और 1 7, 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 700, एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 100। 100 हो गया x की वैल्यू। बताना किसका है, सी का हिस्सा बताना है। सी का हिस्सा अब कितना दे रखा है, 4x। तो सी का 4x, x इज इक्वल टू 100, देन कितना हो जाएगा, 400। ओके, सो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 5 व्यक्ति 120 चादर 15 दिन में बना सकते हैं, 15 दिन में बना सकते हैं, तो 14 व्यक्ति 5 दिनों में कितनी चादर बनाएंगे। 5 व्यक्ति हैं, 15 दिनों में कितनी चादर बनाते हैं, 120। तो बताना है कि 14 व्यक्ति 5 दिनों में जो है वो कितनी चादरें जो है वो बनाएंगे। तो x मान लेते हैं, 5 से 5 उड़ा दो। फर्दर यहाँ पर कुछ 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 14 अट्ठे 112। कितनी बना लेंगे, 112 चादर। सो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी 550 रुपये के लिए एक कार्य को समदा पर करते हैं, एक कार्य की समदा करते हैं। ए और बी मिलकर कार्य का 7/11 कर लेते हैं। तो सी का हिस्सा बताइए। भाई ए प्लस बी एक कार्य का कितना कर लेते हैं, 7/11। तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग किया होगा सी ने। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, 4/11,
इसको ऐसे निकाल सकते हैं, एक कार्य का अगर 7/11 हो चुका है तो कितना बचा होगा, 11, 4/11, तो यहाँ से ही 4/11 आ गया। अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा A + B रेशियो C कितना आ जाएगा, 7/4। अब इस 7/4 को हमें बांटना है किसमें, 550 रुपये। तो 7x + 4x = हो जाएगा कितना, 550। देन 11x बराबर हो जाएगा 550। देन x = हो जाएगा 50। बताना क्या है कि c का हिस्सा कितना है, भाई c का हिस्सा कितना है 4x, तो c बराबर कितना हो जाएगा 4x। x = 50। देन कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। Okay guys, that's all for today. If you like the video then subscribe and share. Thank you for watching.